हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जेईई को लेके। तो टाइटल और थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि हाउ आई क्रैक्ड एसएससी जेईई इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे मैंने एसएससी जेईई को पहले अटेम्प्ट में निकाला था, और अगर आपको यूजफुल लगेगा तो आपको अपने अंदर इंप्लीमेंट करना और आप भी पहले अटेम्प्ट में एसएससी जेईई निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करता हूँ कि काफ़ी लोगों के जैसे डाउट्स आते हैं कि भाई क्या मतलब हम पहले अटेम्प्ट में एसएससी जेईई निकाल सकते हैं। तो भाई जी हाँ, आप पहले अटेम्प्ट में एसएससी जेईई आराम से निकाल सकते हो। क्या सीन हुआ था कि मैंने जैसे ना मैं एमटेक कर रहा था, और मैंने ना 2022 में जैसे एमटेक की थी, जून में मेरा एमटेक खत्म हो गया था और मैं घर पे आया था। ठीक है, जुलाई में मैं घर आ गया था। उसके बाद मुझे पता चला एसएससी जेईई का पेपर मैंने भरा हुआ है और नवंबर में मेरा पेपर था। तो मैंने मतलब है ना उस समय क्या किया कि नोट्स वगैरह मैंने इधर उधर देखने लगा कि नोट्स कहाँ से लेके आऊँ, क्या क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने क्या किया कि प्रीवियस ईयर के मैंने पेपर्स वगैरह डाउनलोड किए, बुक्स मंगवाई, और मैंने बुक्स देखा तो मैंने देखा कि यार इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, जैसे तैयारी करते हैं तो आप किसी चीज़ की डेप्थ में घुस जाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये गलती नहीं करी। मैंने क्या किया कि डेप्थ में नहीं घुसा, मैंने ना ऊपर ऊपर से जैसे शॉर्ट नोट्स वगैरह डाउनलोड किए, या फिर है ना बुक्स मतलब मैंने ऑर्डर कर ली काफ़ी। जैसे ना आईएएस मास्टर की सबसे पहले मैंने बुक्स मंगाई, फिर है ना ईएससी की मैंने बुक्स मंगा ली, यूथ वाली मैंने बुक मंगा ली। मेरा मतलब मेन सोर्स था जो पढ़ने का वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस का। ठीक है, मैं ना क्या करता था, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा करता था। और मेरे पास क्योंकि बेसिकली मेरे पास नोट्स थे नहीं, क्योंकि मैंने कोचिंग कभी की नहीं थी एसएससी जेईई वगैरह की, तो मुझे नहीं पता था कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, किस लेवल का पढ़ना होता है। बेसिकली मैंने जो भी चीज़ सीखी है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू सीखी है, और क्वेश्चन देख देख के कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और कैसा क्या क्वेश्चन आ सकता है। और जैसे यूट्यूब पे क्या होता था कि काफ़ी है ना मतलब टीचर पढ़ाते थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी। यूट्यूब पे काफ़ी मतलब है ना वीडियोस चलती रहती थी उस समय, एसएससी जेईई 3 महीने में निकालो, 4 महीने में निकालो, ये मतलब सब्जेक्ट की मैराथन वीडियोस। तो मैं बेसिकली उनको देखता था। तो आप भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे लाइव देखते हैं ना बच्चे 1.5 2 घंटे बैठ के, मैं लाइव नहीं देखता था। मैं वीडियो को डाउनलोड कर लेता था और उसको 2x पे देखता था, जब मेरा मन करता था मैं देख लेता था। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि जैसे ना जितना भी वेटेज था ना एसएससी जेईई का, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, उसकी एक मैंने पीडीएफ डाउनलोड की और उसको अपने जहाँ पे मैं पढ़ता था स्टडी टेबल पे उसके सामने मैंने चिपका दी। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जिस सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा था मैंने सबसे पहले उसको खत्म किया। ठीक है, सोइल मैकेनिक्स हो गया, बीएमसी हो गया, सर्वे हो गया, ठीक है, हाईवे हो गई, एनवायरमेंट हो गया, जिन सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज़्यादा था ना मैंने सबसे पहले उसको निपटाया। ठीक है, मान लो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, मान लो मैंने सोइल पढ़ लिया। ठीक है, तो सोइल को मैंने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, मैंने कहाँ से पढ़ा, तो मैंने वही शॉर्ट नोट्स मेरे पास थे उनसे पढ़ लिया। और जब गेट की मैं तैयारी कर रहा था उस समय कि मेरे पास गेट के थोड़े नोट्स थे लेकिन थोड़े हाई लेवल के थे, तो मैंने क्या किया कि थ्योरी पढ़ ली। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया एसएससी जेईई के लिए, और वो मैं बुक फॉलो करता था आईएएस मास्टर वाली बुक। तो उस बुक से मैंने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लगा लिए। उसके बाद मैंने क्या किया, टेस्ट दे के देखा। ठीक है, टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आए। बेसिकली क्या हुआ कि लास्ट तक मेरे टेस्ट में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा अभी। तो क्या हुआ कि मेरे टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, लेकिन उस समय मेरा एक ही मतलब एम था कि देखो अगर मैं देखूंगा कि मेरे आज मार्क्स नहीं आ रहे हैं और मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा तो भाई अपने आप को हार्म कर लूँगा। तो सीन क्या हुआ कि मैं ना अपने मार्क्स नहीं देखता था। मैं को ये था कि देखो जो बच्चे मेरे से पहले से तैयारी कर रहे हैं 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से, जो कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, उन्हें सब कुछ पढ़ा हुआ है और वो टेस्ट में मेरे से ज़्यादा मतलब थोड़ा एज पे है, मैं एज पे हूँ, वो थोड़ा मेरे से आगे हैं। तो सीन क्या था, मुझे ये था कि आज मेरे को ये चीज़ें नहीं बन रही हैं, लेकिन पेपर वाले दिन जब मैं जाऊँगा मेरे को सब कुछ आता होगा। बस मैंने अपने दिमाग में यही एक माइंडसेट रखा हुआ था कि पेपर में मैं सब कुछ करके आऊँगा। तो सीन यही हुआ, मेन पेपर में जब मैं गया तो मेरे पेपर में मैंने अटेम्प्ट मारा था कुछ 87 क्वेश्चन जनरल, मतलब इसमें 87 क्वेश्चन मैंने इंजीनियरिंग वाले मतलब सेक्शन में किए। और जैसे मेरा जीके जीएस बहुत अच्छा था, मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा मैं क्या किया था। तो जीके जीएस में मैंने मारे थे 28 क्वेश्चन। तो मैं मतलब डिमोटिवेट सा हो गया था, मुझे ऐसा लगा कि यार जीके जीएस में मेरी बहुत अच्छी है और मैं यहाँ पे 28 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। तो मैं यार मतलब थोड़ा सा मेरे को डिमोटिवेशन सा हुआ, लेकिन मैं सोचा कि अगर मैं नर्वस हो गया तो पेपर में बिगाड़ लूँगा। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने रीजनिंग को किया और रीजनिंग में मेरे से कुछ 42 43 क्वेश्चंस बने। और उसकी भी मैं आपको गलती बताऊंगा आगे, जो गलती आप बिल्कुल मत करना। तो देखो सीन क्या हुआ कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय जैसे मेरे काफ़ी दोस्त थे, जैसे हम मैं ना साथ में टच में थे, फ़ोन पे मैं बात भी करता था कि तेरे कितने मार्क्स आए, मेरे कितने आए, तूने क्या पढ़ लिया। तो वो लोग मेरे को, हमारे प्लानिंग थी कि लास्ट के पेपर से 1 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले हम सब लोग टेस्ट देने लग जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे एक मेरा फ्रेंड है, आपने मेरे चैनल पर उसका इंटरव्यू देखा होगा, आशीष का, असद का। उन लोगों ने जैसे ना रीजनिंग को स्टार्टिंग में ही मतलब 1 1.5 महीने बचे हुए थे तब से टेस्ट देने लग गए थे, लेकिन जैसे मैंने नहीं दिया था। ठीक है, तो मैंने और जैसे आशीष ने भी नहीं दिया था। हम लोग सोचते थे कि यार दे देंगे, लेकिन आशीष देता था। ठीक है, तो मेन पेपर में क्या हुआ कि हमारे जैसे 42 ही अटेम्प्ट हो पाया। ठीक है, और आशीष का जैसे 48 49 मार्क्स आए थे, कुछ 48 आए थे शायद। तो और आशीष के भी कुछ नहीं आ पाए थे ढंग के, 42 ही मार्क्स थे। ठीक है, तो आशीष के बारे में आपको बता दूं कि जब उसने 2023 वाला जब दिया 22 में, तो उसका कुछ मतलब कुछ मार्क्स से उसका रह गया था। 2023 में आशीष के 142 या 43 कुछ मार्क्स आए, जिसमें उसने रीजनिंग में 85 से 50 मार्क्स मार दिए। ठीक है, तो उसको पता था कि मेरी गलती क्या थी। मैंने लास्ट ईयर जो गलती की थी, जैसे आशद ने गलती की थी कि रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की थी, अगली साल उसने रीजनिंग की प्रैक्टिस की और 50 में 50 मार्क्स ले आया। ठीक है, तो ये गलती आप बिल्कुल मत करना जो मैंने की थी, आशद ने की थी।
कि रीजनिंग को हमने लाइटली ले लिया और लास्ट में जब 5-7 दिन पढ़ के गए और हमारा मतलब वही 42-43 पे जाके अटक गए। ठीक है, तो अब ये गलती आप बिल्कुल मत करना। आप रीजनिंग को लास्ट के 1-1.5 महीने 2 महीने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू सीखना। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको वो फायदा करेगा। ठीक है, तो जब मैं तैयारी कर रहा था उस फेज में क्या सीन था कि मैं ना जीके जीएस को ज़्यादा टाइम देता था। ठीक है, क्योंकि मेरे को जीके जीएस पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आ रहा था उस समय। तो मैं जैसे अगर मैं दिन में 10 घंटा पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर लेते हैं कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए। तो देखो ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है। जैसे मैं 10 से 12 घंटे भी पढ़ता था, आशीष से बात होती थी, वो कहता था मैं यार मैं तो 7-8 घंटे पढ़ रहा हूँ। तो सीन ऐसा कुछ नहीं है कि कितना घंटा हमें पढ़ना चाहिए। बेसिकली आप अपने आप को सेटिस्फाई होते हो कि नहीं, जितना आप पढ़ रहे हो आपको सेटिस्फेक्शन है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, मेरे लिए इनफ है, तो आप उतना पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप उस फ्लो में पढ़ो कि मान लो आप आज 8 घंटे पढ़े, कल आपको भी 8 घंटे पढ़ना है। मतलब आप कहना कंसिस्टेंट रहो, ये नहीं कि भाई एक दिन 15 घंटे पढ़ लो, एक दिन आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो आपको सक्सेस चाहिए तो आपको कंसिस्टेंसी रहना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी जाके आपका कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो मान लो मैं डेली पढ़ता था 8 से 10 घंटे पढ़ता था, उसमें मैं रीजनिंग जीके जीएस मतलब रीजनिंग तो बिल्कुल ही टाइम नहीं देता था, जीके जीएस को मैं 6-7 घंटे दे देता था और 4 से 5 घंटे ही मैं टेक्निकल पढ़ता था, जिसके कारण मेरा मतलब थोड़ी पेपर में थोड़ी गलती हो गई। मतलब क्योंकि मेरे को पता था कि मेरा जीके जीएस अच्छा है तो मैं उसको और पढ़ता था। और जीके जीएस के लिए मैंने मतलब बिल्कुल डेप्थ में घुस गया था। मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। इकोनॉमिक्स जैसे लोग नहीं पढ़ के जाते उसको भी मैं पढ़ के गया था। करंट अफेयर्स को मैंने अच्छे से घोटा था। ठीक है, फिर भी मेरे जैसे 8 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट मारे, जिसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था तो 27 मार्क्स आए। ठीक है, तो अगर मैं पेपर के टाइम पे डिमोटिवेट हो जाता कि भाई मेरे में जो 20-80 आए, क्योंकि मेन जब मैं मुक्स देता था ना तो उसमें 32, 33, 36 मार्क्स मेरे आ जाते थे जीके जीएस में, और मेन पेपर में मेरा 20-80 अटेम्प्ट हुआ। तो मैं वहाँ डर गया। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या हो गया यार, टेक्निकली जैसे टेक्निकल मेरा थोड़ा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, मेरा मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट था जीके जीएस का। तो मैं डर गया, मैंने कहा यार जीके जीएस में ही मेरा अटेम्प्ट 28 है तो क्या होगा मेरे में, मतलब मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब मैं 5 मिनट के लिए लिटरली मतलब टेंशन में आ गया था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जब मेरे से जीके जीएस नहीं बन रही तो किसी से नहीं बन रही होगी। मैंने और मतलब भाई किस्मत थी कि मेरे 27 क्वेश्चन सही हो गए और मतलब मेरा स्कोर 127 पहुंच गया था। और फिर मेंस की जब मैंने तैयारी करी तो मैंने 200 मार्क्स मारा और मेरे टोटल आ गए 327, जिससे मेरे को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पहले अटेम्प्ट में मिल गया। ठीक है, तो आप लोग भी मतलब ऐसे ही करना कि है ना, जैसे मैं 2-4 चीज़ें बताऊंगा। जैसे कई लोगों का डाउट आता है कि भाई क्या पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है, तो बिल्कुल जी हाँ होता है। मेरे मतलब फ्रेंड सर्कल में ही काफ़ी लोगों ने पहले अटेम्प्ट में एसएससी को क्रैक किया है, सीपीडब्ल्यू में भी है, एमईएस में भी है, बॉर्डर रोड में भी है, सीडब्ल्यूसी में भी है। तो जी हाँ सिलेक्शन होता है। ठीक है, कितना टाइम कम से कम चाहिए, तो भाई 5 से 6 महीने आपको मान लो चाहिए प्रिपरेशन करने के लिए अच्छे से। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप 3 से 4 महीने में भी इजीली सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, मेन बात होती है कंसिस्टेंसी की। आप जितने ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही आपका ज़्यादा चांस होगा सिलेक्शन होने का। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट होता है टेस्ट सीरीज का। ठीक है, टेस्ट सीरीज का वेटेज सबसे अच्छा टेस्ट सीरीज का। तो टेस्ट सीरीज का जो इंपॉर्टेंस होता है ना वो सबसे ज़्यादा हो जाता है आपकी प्रिपरेशन में। क्योंकि सीन क्या है ना, जब मैं टेस्ट देता था मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, 75 आते थे 200 में से, कभी 80 आ गए, कभी 95 आ गए, 95, कभी 100 आ गए, कभी तो जो मैक्सिमम आए थे ना वो 108 आए थे। लेकिन मैं क्या करता था ना, मैंने टेस्ट दिए तो मैंने टेस्ट को एनालाइज करता था, 1 घंटा आधा घंटा मैं बैठ के देखता था कि मैंने क्या गलती करी है। और मैं मतलब मेरे माइंडसेट में था एक कि मैं ना अगर जो मैं यहाँ पे गलती कर रहा हूँ ना मेन पेपर में वो गलती नहीं करूँगा। और मैं ना उन क्वेश्चनों को लिख लेता था या फिर वहीं पे टेक्स्ट बुक में टेस्ट देता था, वहीं पे मैं सेव कर लेता था कि भाई ये गलती मेरे से हुई थी। और जब मैं अगला टेस्ट देता था तो मैं पिछले टेस्ट को एक बार जाके देख लेता था कि मैंने लास्ट पेपर में ये गलती की थी, इस बार मैं ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, और उस गलती से मैं सीखते मेन पेपर में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे भी आए थे जो मैंने पहले टेस्ट में गलती की थी, लेकिन मेरे को ध्यान में था कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने किया हुआ है, इसका आंसर तो ये होगा, और वो मेन पेपर में मेरा क्वेश्चन सही हो गया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान मैंने मतलब मेरे को लगा था कि अगर कोई और होता जो मेरे को बताता तो शायद मुझे ये फ़ायदा करता। लेकिन उस समय मेरे को ऐसा कोई मतलब मेरा दोस्त था नहीं जो एसएससी दिया होता पहले, क्योंकि सब एक साथ ही हमने दिया था तो किसी को भी इतना आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। तो बेसिकली अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फॉलो करना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए प्रिपरेशन के रिगार्डिंग तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनफिल्टर इससे भी उठा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अगर अभी भी डिमोटिवेशन सा लग रहा है या फिर कोई भी हेल्प चाहिए मेरे थ्रू तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करना या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मेरा चैनल है अनफिल्टर ऋषि। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही।